जय माता की। अथ कीलकम्। ओमस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषि अनुष्टप् छन्दः। महासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठ्यान् गत्वे जपे विनो योगः। जल को छोड़ दो। ओमस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषि अनुष्टप् छन्दः। श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रत्यर्थे सप्तशती पाठ्यान् गत्वे जपे विनो योगः। फिर जल छोड़ दो। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्ठव छंदः। श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बे प्रत्यर्थे सप्तशती पाठ्यान् गत्वे जपे विनो योगः। जल छोड़ दो। मार्कंडे उवाच। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीन वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण की प्राप्ति के हेतु हैं, तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों को जो अभी कीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसको भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध हो जाते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसे स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन की उपयोगिता की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अविष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याण में है। तदंतर भगवती चंडिका का सप्तशती नामक स्त्रोत महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य का फल प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की उपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जाप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इसी प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा श्री महादेव जी ने इस स्त्रोत को कीलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद हो जाता है और वह गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कभी भी कहीं भय नहीं रहता, उसकी अल्प मृत्यु नहीं होती और देह त्यागने पर वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः कीलन को जानकर ही उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता
उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करना ही यह स्रोत निर्दोष होता है, और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब देवी ही की प्रसाद का फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वलभ फल की प्राप्ति होती है, और इसका उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः इसका उच्च स्वर में ही पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, संपत्ति तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करता। जय माता की जय।